जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज हम आपके लिए हरित क्रांति ग्रीन इवोल्यूशन से संबंधित जितनी क्रांति हुई हैं और जो ऑपरेशन फ्लड है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम जो है एग्रीकल्चर कृषि के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लें, आपको फसलों के चक्र के बारे में भी पता लग जाएगा। तो आज बात करते हैं हरित क्रांति शब्द की। तो पहले हरित क्रांति शब्द के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन यानी कि देने वाला कौन था? वो थे विलियम गार्ड। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 में होती है। कब होती है? 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और किस फसल से होती है? तो वो फसल है खरीफ की फसल। तो लास्ट वीडियो में हम खरीफ की फसल पढ़ चुके हैं, जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, ऐसी खरीफ की मुख्य फसलें हैं। तो मुख्य फसलों में खरीफ की कौन सी है? धान आती है। तो धान किस फसल चक्र में आता है? खरीफ की फसल चक्र में आता है। अब जनक की बात करते हैं तो इसका जन्मदाता भी कोई ना कोई होगा हरित क्रांति का। यदि विश्व में बात करें पूरे वर्ल्ड में तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक या जन्मदाता माना जाता है। जब विश्व में है तो भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत का भी कोई ना कोई होगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक या भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? एस स्वामीनाथन को। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली है और 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना और 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके बाद योजना आयोग के जो मुख्य कार्यकर्ता थे या उनके जो बोल सकते हैं अर्थशास्त्री थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया? 1966 से 1969 तक 3 योजना अवकाश चलाए, यानी कि एक एक वर्ष में 3 योजना अवकाश चलाए, जिसमें सबसे सफल योजना अवकाश योजना में हरित क्रांति योजना आती है। कौन सी योजना आती है? हरित क्रांति योजना 1966 की। ठीक, ये तो इसकी हिस्ट्री के बाद थी। यदि आपने पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है ट्रिक के साथ। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यदि हम सबसे इसका कारण क्या था? सबसे असफल योजना जो थी वो सबसे असफल योजना भी कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल हो गई थी, उसी के मद्देनज़र रखते हुए एस एम स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। और इसके सफल होने के बाद जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके द्वारा MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक इस संज्ञा से पुकारा गया। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक की संज्ञा किसे दी गई है? MS स्वामीनाथन को। किसने दी है? UNEP ने दी है। यदि बात करें UNEP का मुख्यालय कहाँ है? कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर है? कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है। अब बात हो रही थी जब इसने खरीफ की फसल के लिए इसको लाया गया था, खरीफ की फसल मुख्य धान थी, तो गेहूं की वृद्धि का क्या कारण रहा? गेहूं में बहुत वृद्धि हुई। गेहूं में वृद्धि होने का कारण इनके द्वारा बीज, जो गेहूं के बीज थे, लार्मा, रोजो, सोनारा 64, ये सब गेहूं के बीज थे। ठीक है। इन बीजों को ही बाहर से आयात किया गया था, यानी कि विदेशों से आयात किया गया था। तो बीज के नाम ध्यान रखेंगे, लार्मा, रोजो, सोनारा 64, ये गेहूं के बीज थे जिनको भारत में लाया गया और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की गई। यदि हम बात करें, इस वृद्धि के कारण ही हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यदि बात की जाए गेहूं क्रांति कब हुई, तो गेहूं क्रांति ही हमारी हरित क्रांति है जो 1966 में हुई है। तो यानी कि गेहूं की में भी वृद्धि हो गई, खरीफ यानी कि धान की फसल में भी वृद्धि हो गई। तो ओवरऑल इसका जो सर्वाधिक प्रभाव देखा गया वो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और धान की दोनों फसलों पर देखा गया। यदि नकारात्मक प्रभाव जो नुकसानदायक रहे, दलहन और मोटे अनाज, इनके नकारात्मक प्रभाव में रहा। किसमें? हरित क्रांति में। लाभान्वित राज्य, यानी कि लाभान्वित राज्य कौन से थे सबसे ज़्यादा? पंजाब और हरियाणा। कौन से थे? पंजाब और हरियाणा। और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जो आपका पंतनगर में है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर के पंतनगर में है, ये आपको ध्यान रहेगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को ही भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर प्रांत पड़ता है, वहाँ पर है। ठीक, कब स्थापना होती है? 1960 में। और हरित क्रांति कब आती है? 1966 में। ठीक, अब हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे खाद्यान्न से है। यदि श्वेत क्रांति या धवल क्रांति की बात करें, व्हाइट रिवॉल्यूशन की, वो दूध उत्पादन से थी। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत का स्थान प्रथम है। नीली क्रांति किससे थी? मत्स्य पालन से। तो नील समुद्र, और नील समुद्र में ही नील व्हेल मछली, मत्स्य पालन से, इसको आप रिलेट कर लेंगे। पीली क्रांति, पीली क्या होती है? सरसों या तिलहन से थी। लाल क्रांति, लाल मांस हो जाता है, टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति टमाटर मांस से थी। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा या औषधि उत्पादन से थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, झींगा और औषधि उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? तो क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति है। यदि बात करें बादामी क्रांति की, तो मसाले का कलर कैसा होता है जब वो पिस जाता है? तो बादाम जैसा हो जाता है ना, बादामी कलर बोल देते। तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। खाकी वर्दी, तो उसमें आप देखोगे ज़्यादातर जो खाकी वर्दी में वस्त्र मिलते हैं चमड़ा टाइप के मिलते हैं, चमड़ा टाइप के कलर के। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित थी। भूरी क्रांति उर्वरक से थी। ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। जो आप पेट्रोल डीजल यूज करते हो उसको ओवरऑल पेट्रोलियम बोला जाता है। तो उसके संबंध में उत्पादन में वृद्धि के लिए काली क्रांति की गई थी। परागणी क्रांति भिंडी से थी। किससे? भिंडी उत्पादन की वृद्धि से थी। यदि बात करें मूंग क्रांति, मोटे अनाज से संबंधित थी। मूंग क्रांति मोटे अनाज से। सुनहरी क्रांति फल या बागानी से। किससे? फल या बागानी से, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा जूट को बोला जाता है। स्वर्ण रेशा किसे बोलते हैं? जूट को। तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट से। रजत क्रांति का संबंध या रजत रेशा किसे बोला जाता है? कपास को। ठीक, कपास से संबंधित थी। अमृत क्रांति, अमृत क्या होता है? अमृत पानी की तरह है ना, वाटर। तो नदियों जोड़ो परियोजना का संबंध या अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियाँ जोड़ो क्रांति से है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध टॉप की कीमत को नियंत्रित करना है। टॉप क्या है? टमाटो, ऑनियन, पटाटो, यानी कि टमाटर, आलू और प्याज जो मुख्य आपकी खाद्य सामग्री है, उसको कीमत को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसके सूत्रधार या इसके जन्मदाता माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। जबकि हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग भारत में एस एम स्वामीनाथन, और ऑपरेशन फ्लड के वर्गीस कुरियन। इसकी शुरुआत कब होती है? 1970 में। जबकि हरित क्रांति 1966 और ऑपरेशन फ्लड 1970 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे 26 नवंबर। ठीक, नेक्स्ट बात करें यदि हम NDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपके कहाँ है? करनाल में। 1923 में स्थापना की गई थी। ठीक, यदि CDRI का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। तो कृषि संबंधी जितनी भी शोध संस्थान है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक, अभी हम फिलहाल इसको कवर करते हैं। GB पंत कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये आपको क्वेश्चन कमेंट करके आपको बताना है। अब बात करते हैं कृषि कीमत आयोग की। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में होती है। फिर 1985 तक आता है तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1985 में। तब नया नाम क्या हो जाता है? कृषि कीमत एवं लागत आयोग, CACP। कृषि कानून अभी देख रहे थे आप, इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में है और कृषि कीमत एवं लागत आयोग की स्थापना
1985 में। आयोग यही है, बस इसमें एक नाम जोड़ा गया, लागत कर दिया गया है इसमें जोड़ के। ठीक, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो नई दिल्ली है। ठीक, प्रमुख कार्य क्या है? एमएसपी जारी करना। तो आपसे पूछा एमएसपी जारी कौन करता है? सीएसीपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कौन जारी करता है? कृषि कीमत एवं लागत आयोग करता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो प्रथम एमएसपी है वो किसका निर्धारित किया जाता है? गेहूं का। और ये एमएसपी वर्ष में 2 बार तैयार करता है। कितनी बार? 2 बार तैयार करता है। वर्तमान में कम से कम 25 फसलों का एमएसपी जारी करता है। कौन? कृषि कीमत एवं लागत आयोग, सीएसीपी। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है? जो गन्ने का एमएसपी है वो ये आयोग तय नहीं करता। ठीक, तो गन्ने का एमएसपी कौन तैयार करता है? कृषि मंत्रालय द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। एमएसपी की वजह क्या जारी किया जाता है? उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। आयोग की चीज़ें आपको कवर हुई होंगी अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अर्थव्यवस्था के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।